रिच पर्सन और वेल्दी पर्सन में अंतर क्या है, क्या आप जानते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो देखिए वीडियो अंत तक। बहुत सारे लोग रिच यानी कि अमीर और वेल्दी यानी कि धनवान को एक ही मानते हैं और सिनोनिम्स की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, पैसे वाला आदमी। ऊपरी तौर पर रिच और वेल्दी का मतलब एक ही होता है, मगर हम डीपली अंदर जाकर मतलब समझेंगे तो अंतर समझ आता है। अमीर और धनवान दोनों के पास भौतिक पैसे की बहुतायत होती है, जिससे वह अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन धनवान अपनी ज़रूरत की चीज़ें भविष्य में भी पूरा करने में सक्षम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कई सेलिब्रिटीज़, फिल्मी हीरो हीरोइन, कौन बनेगा करोड़पति के विनर या लॉटरी के विनर, जिसके पास पैसे अभी तो समय में अच्छा रहा हो, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद उनके पास पैसे के मोहताज हो गए हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये उस समय तो रिच थे, मगर ये वेल्दी नहीं थे। रिच और वेल्दी में पहला डिफरेंस है मनी माइंडसेट का। पैसे के प्रति अमीर और धनवान का सोच में अंतर होता है। अमीर आदमी सोचता है कि उसके पास जो पैसा है उससे अपनी इच्छा को पूरी कर सके, अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सके और अपनी शॉर्ट टर्म ज़रूरतों को पूरा कर सके, जबकि वेल्दी पर्सन पैसे को अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को अचीव करने का जरिया मानते हैं। दूसरा अंतर है स्पेंडिंग हैबिट का। अमीर और धनवान आदमी का पैसे खर्च करने का तरीका अलग होता है। रिच पर्सन अपना पैसे को एंजॉय करने में, फैंसी क्लॉथ खरीदने में, कार खरीदने और वेकेशन में जाने में खर्च करता है, जबकि वेल्दी पर्सन ऐसी चीज़ें खरीदने में अपना पैसा खर्च करते हैं जिसकी कोई वैल्यू हो आगे, या आगे लॉन्ग टर्म में प्राइस में अप्रिशिएशन हो। तीसरा अंतर है इनकम का। रिच पर्सन के पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है या दो सोर्स ऑफ इनकम होता है, जबकि वेल्दी पर्सन के पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है। वो सैलरी के अलावा बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट से भी पैसे कमाते हैं। रिच पर्सन अपने इनकम के अलावा एक्सपेंस और डेप्ट यानी कि क्रेडिट कार्ड से अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, जबकि वेल्दी पर्सन के पास एक मंथली स्पेंडिंग प्लान होता है जिसके लिए डेप्ट या क्रेडिट कार्ड को फंडिंग के लिए यूज़ करता है। रिच पर्सन पहले खर्च करता है और जो बच जाता है उससे सेविंग करता है और एक मुश्किल से इमरजेंसी फंड या रिटायरमेंट प्लान ही बना पाता है, जबकि वेल्दी पर्सन अपने इनकम में से इन्वेस्ट करके फिर एक्सपेंस करता है, अपना सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो बनाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग। वेल्दी पर्सन का फाइनेंशियल प्लानिंग रिच पर्सन से ब्रॉडर होता है रिगार्डिंग द डेब्ट कंट्रोल, हाई एजुकेशन फॉर किड और रिटायरमेंट के लिए प्लान। रिच पर्सन के पास इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होता है अपनी लेगेसी को, वेल्थ की लेगेसी को चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन तक ट्रांसफ़र करने के लिए। इस तरह पैसा वेल्दी पीपल के लिए काम करता है, जबकि रिच पीपल पैसे के लिए काम करते हैं और पुअर पीपल पैसे के लिए बैक करते हैं, पैसे के लिए तरसते हैं। रिच पीपल जब अपना लाइफ स्टाइल को कंट्रोल कर लेते हैं तो वेल्दी पीपल बन जाते हैं। रिच और वेल्दी पर्सन में डिफरेंस जानकर आशा करता हूँ कि ये आपको क्लैरिफाई कर देगा आपके गोल को सेट करने में। वेल्दी पर्सन बनने के लिए स्टार्ट योर प्लानिंग अर्ली, ताकि लॉन्गर टाइम फ्रेम मिल सके आपको वेल्थ गोल को अचीव करने में, और कॉन्स्टेंटली रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करो। याद रहे, आप रातों रात वेल्दी पर्सन नहीं बन सकते, ना ही आप लॉटरी जीतकर वेल्दी पर्सन बन कर सकते हैं। इसे क्रिएट करना पड़ता है वेल्थ को। अपना वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट नहीं किया है तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी, वेल्थ क्रिएशन जर्नी चालू कर सकते हैं। दिए हुए लिंक से आप अकाउंट खोल सकते हैं, जिससे आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में रेगुलरली कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर सकें और अपना वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट कर सकें। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएशन करने में हेल्प किया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।